तो भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आपका सेशन अप्रैल 2025 एंड अक्टूबर 2025 है तो आप सभी के लिए टीएमए सेम ही होगा। टीएमए दोनों सेशन के लिए वैलिड है। अप्रैल सेशन के लिए टीएमए अपलोड की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। अक्टूबर के लिए है 31 जुलाई 2025। ओके, इससे पहले पहले आपको अपने टीएमए बनाकर ऑनलाइन अपलोड करने हैं आपके डैशबोर्ड पर जाकर। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की 100 टीएमए पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसे देख देकर अपनी हैंड राइटिंग में A4 साइज शीट पर उसको लिखिए। ओके, और अगर आपको लिखने भी नहीं है, डायरेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड करो और सीधा अपलोड करो, तो आपको हैंड रिटन टीएमए की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अच्छी अच्छी राइटिंग में हमने लिखवाए हैं राइटर से, तो आप सीधा डाउनलोड करो और अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड करो। और अगर आपको अपलोड भी नहीं करने तो आप ले सकते हो टीएमए अपलोडिंग सर्विस। तो उसके लिए आप अपना आई कार्ड इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दो। यहाँ पर आप सेंड करो और बताओ कि आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए। तो इस केस में आपके टीएमए को सॉल्व भी किया जाएगा और उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखवाया जाएगा राइटर से, और आपके डैशबोर्ड पर जाकर हम खुद आपके टीएमए को अपलोड करेंगे और आपको उसका प्रूफ दे देंगे। और ये जितना भी आपका काम होगा ये सारा एनआईएस एक्सपर्ट टीम के थ्रू होगा, जो कि मैं इंजीनियर शाहरुख एनआईएस एक्सपर्ट, मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर काम करते हुए, मेरी गाइडेंस में होगा। ओके, और मार्क्स की फुल गारंटी भी मैं लेता हूँ, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वो भी गारंटी के साथ। आप स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हो स्टूडेंट्स को कितने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, आपको गारंटी के साथ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की 100% गारंटी रहेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीएमए बनाने हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएमए शो कर देते हैं। हाँ तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का पेंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं चित्रकला 332, इसका फुली सोल्ड टीएमए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताई जाएंगी फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कौन कौन से गलती आपको नहीं करनी है टीएमए को बनाते टाइम, वो भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले लेकर आनी है आपको स्टेशनरी से A4 साइज शीट, लाइन वाली शीट लेकर आना है ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन मत लेकर आना, बॉल पेन लेकर आना है स्केच कलर। स्केच कलर ऑप्शनल है, ठीक है, आप ला भी सकते हो नहीं भी। अब आपको A4 साइज शीट पर सबसे टॉप पर लिखना है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, उसके नीचे लिखना है आपको अपना सेशन 2024-25। आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में है या अक्टूबर 2025 में है, सेशन आपका यही रहेगा। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट है पेंटिंग है, कोड है इसका 332, हिंदी में बोले तो चित्रकला। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है। आप इसको स्केच कलर से लिखिए, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, टीचर इम्प्रेस होंगे। नहीं कर सकते तो आप ब्लैक पेन से डार्क डार्क करके इसको लिख लेना। ठीक है, बात खत्म। अब आ रहा था आपका क्वेश्चन 1। देखो हिंदी का टीएम है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश यूज करते चलेंगे हम लैंग्वेज। तो कोई से भी सब्जेक्ट का टीएम है, वहां पर आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, 6 प्रश्न मिलते हैं। सभी प्रश्न के अंदर आपको 2 चॉइस मिलती है, या तो के कर लो या खे कर लो। इंग्लिश में बोले या तो ए कर लो या बी कर लो। ठीक है, प्रश्न 1 2 3 होता है आपको 2-2 नंबर का, और यहाँ पर उत्तर की जो शब्दों की लिमिट है वो 40 से 60 शब्दों में उत्तर करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में हमने क वालों को सिलेक्ट करा, जो आप कर रहे हो उसी को लिखना है। क कर रहे हो तो ख को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो क को हमने सिलेक्ट किया। देखो आपने प्रश्न लिख लिया पूरा ब्लैक पेन से, काले पेन से। ठीक है, उसका उत्तर लिखना है आपको नीले पेन से। ठीक है, जो कि हमने लिख लिया। उत्तर लिखने के बाद आपको 2 लाइनों की जगह छोड़ देनी है, जिससे कि टीचर कंफ्यूज ना हो, खिचपिच ना हो टीम में आपका। ठीक है, टीएम में आपका एकदम खुला खुला होना चाहिए। ठीक है, खुला खुला का मतलब ये है टीचर को एकदम इम्प्रेस करना है, आपको घिचपिच नहीं करना। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, आंसर को अगले क्वेश्चन के साथ एकदम वो कर देते हैं मैच, कि भाई ये सब कुछ पता ही नहीं चले टीचर को, तो ऐसा नहीं करना। तो क्वेश्चन 2 आप देख सकते हो, ब्लैक पेन से प्रश्न लिखना है आपको, काले पेन से उसका उत्तर नीले पेन से। ठीक है, और हो सकता है आपको उत्तर की जो लिमिट है शब्दों की वो कम या ज्यादा लग रही हो, और आप हो सकता है अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना, जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसे ही आप लिखिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। और देखो प्रश्न 3 में देखो, आप काले पेन से आपने प्रश्न लिख लिया और उसका उत्तर में भी देखो हमने काला पेन यूज करा विषय वस्तु लिखने के लिए, सब्जेक्ट मैटर। तो उत्तर में भी आपको काला पेन को यूज कर लेना है, ब्लैक पेन को कुछ अगर आप हाईलाइट करा रहे हो वहां पर। ठीक है, जिससे कि टीचर का फोकस जाए। और अगर आपको ध्यान रखना ही है किसी बात का, तो अपना राइटिंग का रखिए आप। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, अट्रैक्टिव, जो टीचर इंप्रेस हो जाए। कट पीट बिल्कुल मत करना, वाइटनर का कम से कम यूज करना आप। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसी का है ये, स्टाइल एंड टेक्निक, शैली और तकनीक। ठीक है,
अब देखो जितने भी ये प्रश्न थे अभी तक थे 2-2 नंबर की। अब आया था प्रश्न नंबर 4, ये है आपका 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 4-4 नंबर का है, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, शब्दों की लिमिट हमें बढ़ा देनी है, ठीक है? तो खैर वाला हमने सेलेक्ट किया, तो प्रश्न हमने लिख लिया उसका उत्तर, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर आपके कितने भी करेक्ट हो, एनआईएफ एक्सपर्ट टीचर्स ने लिखे हैं ये उत्तर, सॉल्व किया आपके लिए, एकदम सटीक है। आप आँख बंद करके लिख सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपने पीडीएफ किस तरीके से बनाई है। अगर आपने पीडीएफ सही से नहीं बनाई तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपके 8-10 पेजेस में टीएमए आपका कंप्लीट हो गया। आपको सभी पेज की फोटो क्लिक कर लेनी है, ओके? फोटो एकदम टॉप से क्लिक कर लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी एंगल से ले रहे हो, एकदम टॉप से। चारों कोने आने चाहिए पेज के, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉग स्कैनर नाम की ऐप होती है जो कि बेस्ट है आपके पीडीएफ बनाने के लिए। तो गूगल प्ले स्टोर से आप उसको इंस्टॉल कर लेना। अब पेजेस को आपको स्कैन करना है उस ऐप में जाकर। जब आप स्कैन करते हो तो स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए और साइडों का जो स्पेस है उसको क्रॉप कर देना आप। कोई चादर है, फर्श टेबल है जहाँ आपका पेज रखा था उसको क्रॉप कर देना, ठीक है? और आप ध्यान रखना सब कुछ ब्लैक मत कर देना। ऐसा ना हो कि स्कैन कर रहे हो सब कुछ ब्लैक कर दिया। कलर का डिफरेंस दिखना चाहिए कि क्या आपने ब्लैक से लिखा है, क्या आपने ब्लू से लिखा है, ठीक है? और पेजेस ये सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। जब पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आगे पीछे 9 पेजेस। और पीडीएफ का साइज 5 एमबी से कम होना चाहिए। इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पीडीएफ बनाना। तो प्रश्न 5 आप देख रहे हो स्क्रीन पर। प्रश्न 4 का स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? पीडीएफ के बारे में मैं आपको थोड़ा बता रहा था इसलिए मैंने इस बारे में जिक्र नहीं किया, तो आपने ले लिया होगा। छोटी-छोटी बातें बताने की ज़रूरत मुझे ना पड़े, आप खुद ही समझदार हो। क्वेश्चन 5 है वाला सेलेक्ट किया, तो देख सकते हो यहाँ पर भी हमने काला पेन यूज़ किया है ना, ब्लैक पेन। तो देखो हाइलाइट कराने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सोचते हैं पैराग्राफ बनाकर हम आंसर को प्रेजेंट कर दें और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। भाई पैराग्राफ में टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता आपने बताया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए प्रश्न नंबर 6। देखो ये होता है परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क होता है इंग्लिश में बोले तो, परियोजना तैयार करनी होती है इसमें हमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का होता है ये प्रश्न, आप पढ़ सकते हो। हमें एक करना था, केवल हमने सेलेक्ट कर लिया। कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध सूखे रंग जैसे चावल पाउडर, मेहंदी पाउडर, हल्दी पाउडर, सिंदूर आदि इकट्ठा करें। अब अपने ड्राइंग पेपर पर एक सुंदर पूरा चौक बनाएं। इन सूखे पाउडर से रंग दें और इनके साथ एक सुंदर डिजाइन बनाएं। एक तस्वीर लें, फिर एक रंगीन प्रिंट आउट निकालें और इसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल पर चिपकाएं। तो देखो उत्तर। परियोजना कार्य, हमारा उद्देश्य क्या है, एक सुंदर पूजा चौक बनाना। सामग्री क्या क्या चाहिए हमें, ये हमने लिखा, ओके। हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट पूरे चौक को बना सकते थे, लेकिन हमें फिर क्या है, मार्क्स का रिस्क नहीं लेना। तो हमें इसके बारे में बताया भी हमने कि क्या क्या हमने फॉलो किया, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, अब आगे क्या क्या स्टेप हमने लिए, चरण। सबसे पहले हमने डिजाइन बनाया, सेकेंड हमने सूखे पाउडर से रंगे डिजाइन को, अपनी कलाकृति की, फिर हमने तस्वीर ली, फोटोग्राफ प्रिंट कराया और फाइनली हमने लिख दिया, संकलित करा उनको, ठीक है। सुझाव भी दिए हमने उसके बारे में, कुछ 2 सुझाव दे दिए हमने, ठीक है। अब फाइनली आना था पूरे चौक और स्टूडेंट करेंगे अब गलती, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सुंदर पूरे चौक, आप पूछेंगे सर क्या इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, सर मुझसे तो ये बनेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है पेंटिंग का सब्जेक्ट। पेंटिंग में आपको पेंटिंग हाथ से बनानी होती है, इसको आप हाथ से ड्रॉ कीजिए पेज पर, या आप एक्चुअल रियलिटी में कोई पेज लीजिए उस पर पूरे चौक तैयार कीजिए कलर्स की हेल्प से, जैसे कि बताया गया था प्रश्न में, ठीक है। लेकिन प्रिंट आउट मत कराइए। अगर आप प्रिंट आउट करवाते हो तो आपको क्या है, 6 में से हो सकता है 3 ही नंबर मिले। अगर आप नहीं कर सकते इतनी काम, इतनी मेहनत, तो आप हैंड रिटन टीए में ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर हाथ से बनाया गया है ये सब, ठीक है, इसी तरीका। तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। जल्दी वीडियो आ जाएगी। आगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल फाइल भी आपकी बनवाई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।